So hello everyone, this will be the lecture 5 for percentages. So let's begin. Okay. तो एक क्वेश्चन बोल रहा है अपने को कि इफ डिक्रीजिंग बाय 120 बाय x परसेंट गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 60 बाय x परसेंट, ठीक है, देन x परसेंट ऑफ 210 इज व्हाट परसेंट लेस देन x प्लस 20% ऑफ 180। ठीक है, बड़ा मतलब बोरिंग सा क्वेश्चन है, मतलब अपना दिमाग है ना उथल पुथल हो गया है इसमें। तो इसमें क्या बोल रहा है ना अपने को क्वेश्चन में कि है ना अपन अगर 120 को x परसेंट से कम करें, ठीक है, 120 को x परसेंट से कम करें, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। और 60 को x परसेंट से बढ़ा रहे हैं अपन, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो ये 120 वाला जो रिजल्ट है ना और 60 वाला रिजल्ट, ये दोनों सेम होंगे। कहने का मतलब क्या है, 120 को x परसेंट से कम कैसे करेंगे, तो ये होगा 120 इंटू 1, फ्रैक्शन में 100 कितना होता है 1, माइनस x बाय 100, है ना। अपन फ्रैक्शन में कर रहे हैं तो परसेंटेज करने में कितना 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 120 को 1 में से क्या बोलते हैं, यानी कि 100 में से x परसेंट अपन कम कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा वो उसका रिजल्ट कितना आएगा, सेम रिजल्ट आएगा जब 60 को अपन x परसेंट से बढ़ाएंगे। तो 60 को x परसेंट से कैसे बढ़ाएंगे अपन, 1 प्लस एक्स बाय 100 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब LHS में भी 100 है और RHS में भी 100, 100 से 100 कैंसिल, और इधर 120 इंटू 1 माइनस एक्स बाय 100, 60 इंटू 1 प्लस एक्स बाय 100, ये हो जाएगा 61 जा 62 जा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाय 100 की वैल्यू बराबर होगी अपनी 1 प्लस एक्स बाय 100 के बराबर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 1 होगी 2, 2 इंटू एक्स होगी 2x बाय 100, और माइनस का साइन लगा रहेगा इसमें, इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 100, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 2 माइनस 2x बाय 100 इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 100, ठीक है। ये 1 को अपन LHS में शिफ्ट करेंगे और माइनस 2x बाय 100 को RHS में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 2x बाय 100 प्लस x बाय 100, है ना। दो में से एक गया, कितना बचा, एक बचा, दो, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 100, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली अपन प्लस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 2x प्लस एक्स, यानी कि 3x बाय 100। तो x 1 इक्वल टू 3x बाय 100, 1 इक्वल टू 3x बाय 100। तो 100 को LHS में भेजेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 100 इक्वल टू 3x। तो x3 को अपन अगर नीचे भेजेंगे LHS में तो इसकी x की वैल्यू कितनी आएगी, 100 बाय 3%, ठीक है। तो 100 बाय 3 को अगर मैं 33.33% बोल सकता हूँ, बिल्कुल, मैंने 100 को 3 से डिवाइड कर दिया है। तो x की वैल्यू कितनी है, 33.33%, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका मैंने कितना बताया था, 1/3, है ना। तो फ्रैक्शन में अगर अपन लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/3, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है अपने को, देन x परसेंट ऑफ 210, x परसेंट ऑफ 210 यानी 1/3 ऑफ 210, 1/3 ऑफ 210 कितना आएगा अपना, 3 1 जा 370 जा ना। तो इसका आंसर कितना आया, 70, ठीक है। इस व्हाट परसेंट लेस देन x प्लस 20% ऑफ 180, ठीक है। तो वो x प्लस 20 यानी कि 100/3 परसेंटेज में लिख रहे हैं, क्योंकि 20 भी इधर ना देखो, यहाँ पर 20 ना परसेंटेज में दिया है तो x की वैल्यू भी परसेंटेज में लिखनी पड़ेगी। तो 100/3 प्लस 20% ऑफ 180 निकालना पड़ेगा। तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा।
तो 70 इस डब्बे से कितना कम होगा, निकालते चलो। तो 100 प्लस 20 × 3 यानी कि 60/3% ऑफ 180, इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 160/3 इंटू 180। अब अपन ने परसेंटेज यहाँ पे लगाया तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 3 6 18, तो इसकी वैल्यू कितनी आई अपने 16 × 6 यानी कि 96। तो 70 96 से कम कितना कम है ना। 70 और 96 को अपन को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है, देन x% ऑफ 210 इज व्हाट परसेंट लेस देन के। तो 70 जो आंसर आया ना 210 वाला, वो 180 वाले से कितना परसेंट कम है। तो कंपेयर किसको कर रहे हैं अपन, 70 को, इससे कम कितना है, 26 कम है। तो कंपेयर किसको करेंगे अपन, 26 कम है ना, तो 26 वाले को अपन कंपेयर कर रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं, 96 से कम कर। अपन ये पूछ रहे हैं ना कि 70 96 से कम कितना कम है, तो 96 को नीचे रखेंगे, 96 × 100, ठीक है। तो 2600 × 96 को अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं कितना आएगा, 1 मिनट रुकना। तो इसकी वैल्यू पता है कितनी आ रही है, 27.083 आ रही है, ठीक है। तो वो 70 96 से 70 96 से कितना कम है, 27.083% कम है, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन आया अपने पास, ओके। द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज 75,000, he used to spend on family expenses E, taxes T, charity C, and the rest were his saving. E was 60% of his income. Okay. T was 20% of E, and C was 15% of T. What his salary got raised by 40, he maintained the percentage level of E, but T becomes 30% of E, and C becomes 20% of T. The ratio of saving of earlier to that of his present salary is. मेरे को पता है तुम्हारा क्वेश्चन देखते ही दिमाग हो गया गुड़ गोबर कि भाई ये क्या क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को इजीएस्ट मेथड से मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, मतलब आप क्वेश्चन को क्रैक फोड़ के रख दोगे। क्या क्वेश्चन अपन है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा इनिशियल और यहाँ पे लिखूंगा फाइनल। सेक्शंस बना लेते अपन, ई टी चैरिटी और बाकी सेविंग्स थी, ठीक है। तो पहले उसकी सैलरी कितनी थी, इनिशियल 75,000 थी। तो उसका जो एक्सपेंसेस थे कितने थे, 60% ऑफ द इनकम। तो 60% था कितना, 75,000 का जो एक्सपेंसेस थे 60%। 60% को अगर मैं लिखूंगा तो 3/5 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। कैसे, 1/5 क्या होता है 20%, तो 20% इंटू 3 60% होगा, तो 1/5 इंटू 3/5, तो 3/5 ऑफ 75,000 कितना आएगा, देखते हैं। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, सॉरी 5 15 टाइम्स में इसको कैंसिल कर देगा, है ना। और ये होगा 3 इंटू 15,000 कितना, 45,000, है ना। तो एक्सपेंसेस में वो पहले कितना खर्च कर रहा है, 45,000 रुपीज खर्च कर रहा है, ठीक है। फिर जो ये बोल रहा है ना कि टी वॉज 20% ऑफ ही, जो टी है टैक्सेस है ना, वो एक्सपेंसेस का 20% है, टोटल सैलरी का नहीं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितना आया था 45,000, इसका 20% कितना होगा, इंटू 1/5 कर देंगे अपन, कितना आएगा 9,000 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया, टैक्सेस का इसका 9,000 आया, ठीक है। और C was 15% ऑफ टी, तो जो उसके चैरिटी है ना वो टैक्सेस के 15%, 15% को मैं क्या बोल सकता हूँ, 15/100 यानी कि 3/5 3 जा 20, है ना, 3/20, इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया।
अपना टैक्सेस कितना था उससे कंपेयर कर रहे हैं ना, तो इंटू टैक्स की वैल्यू अपन रख देंगे, ठीक है, इंटू 9,000, 9 3 27,000 डिवाइडेड बाय 20, एक जीरो से एक जीरो, 1350 इसका आंसर आएगा। चैरिटी का कितना है 1350, ठीक है। तो टोटल सैलरी की थी कितनी 75,000, 30,000, 20,000 के 20,000 और 19,650 इसकी सेविंग्स हो जाएगी। अगर 19,650, ठीक है, 19,650 कैसे कैलकुलेट किया, 75,000 में से इन तीनों को माइनस कर दिया। अब क्या हो रहा है ना कि इसमें ना 40% से उसके इंक्रीमेंट हो रहा है, सैलरी बढ़ रही है, तो 75 का 40% कितना होगा 2/5 होगा, इंटू 75,000, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 15 जा 15,000 और 2 इंटू 15,000 30,000, तो उसकी जो सैलरी है ना 30,000 से बढ़ रही, पहले 75,000 थी प्लस और फिर 30,000 से बढ़ी तो कितनी हो जाएगी 1,05,000, तो उसकी फाइनल सैलरी क्या होगी 1,05,000, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई बट टी बिकम 30% ऑफ ई, ठीक है। तो जो है ना पहले कितना ई था, एक्सपेंसेस 60% थे, अभी भी 60% ही है, पर अभी अपनी सैलरी कितनी हुई 105, तो 105 का 60% 105,000 का अगर अपन 60% निकालेंगे तो कितना आएगा 63,000 आएगा, है ना। और इसमें ये बोला है कि पर जो टैक्सेस है ना वो 30% बन गया है अब अपनी एक्सपेंसेस के, तो इस टैक्सेस को अपन इससे कंपेयर कर रहे हैं तो इसका 30% कितना होगा, जो टैक्सेस है ना पहले 15% था, सॉरी है ना 30 जो भी परसेंट था, है ना, अब पर है ना टैक्सेस अब क्या हो गया 30% हो गया एक्सपेंसेस के, तो एक्सपेंसेस अब कितने बन गए 63,000, 63,000 का अगर अपन 30% निकालेंगे तो कितना आएगा 63,000 इंटू 30% निकालने के लिए इंटू 30 में 100, इसकी वैल्यू आएगी 18900, इसकी वैल्यू कितनी आई 18900, ओके। और फिर इसमें ये बोला जो सी यानी चैरिटी है ना वो 20% बन गई है टैक्सेस का, तो टैक्सेस कितने थे अपने 18900 थे, 18900, 20% के लिए क्या बोला था मैंने 1/5 कर देंगे तो 83780 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 18900 का 20% कितना आया अपने पास 3780, 3780, तो 1,05,000 में से एक्सपेंसेस 63,000 है, टैक्सेस 18900 है और चैरिटी में 3780 है, तो उसकी सेविंग्स कितनी होगी कैलकुलेट करते हैं अपन, कैलकुलेट करके बताता हूँ, 1 मिनट रुकना। तो इसकी सैलरी कितनी होगी 19320, 19320, ठीक है। तो पहले सैलरी कितनी ओ सेविंग कितनी थी 19650 और अभी कितनी होगी है 19320, इन दोनों का अपने को रेशो निकालना है, तो ये हो जाएगा 19650, 19320, एक जीरो से एक जीरो गया। अब अगर ये मेरे को आपको बताना है, आप मेरे को बताओगे कि क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, कमेंट सेक्शन में बता देना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजन स्पेंड 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट,
he spent 20% of the remaining part on the salary on transport, after which he spent 40% of the balance of the salary on food. Further, he spends 80% of the balance on various bills. He deposits 5,000 in the bank and kept the remaining 1480 for his on petty expenditure. Find the monthly salary. ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके हाँ, इसी कंसेप्ट के लिए मैं रुका हुआ था, इसलिए मैंने आपकी ये क्वेश्चन स्किप करवाया है. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन्स 90% वाटर बाय वेट. ठीक है, और वाइल dried grapes contains 20% by water by weight. What is the weight of the dry grapes available from 20 kg of fresh grapes? ठीक है, तो यार ये अगर मैं आपको ग्रेप्स के थ्रू समझाऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा. तो चलो मान लो कि मैंने क्या करा ना, 100 ग्राम सैंड ली. सैंड जो रेती मिट्टी होती है ना, वो है ना, क्या करा मैंने उसको ना 100 ग्राम वाटर से ऐड कर दिया इसमें, है ना. 100 ग्राम वाटर और 100 ग्राम सैंड. ठीक है, तो वाटर और सैंड का रेशियो क्या हो गया, वाटर और सैंड का कितना हो गया अपना 100 रेशो 100 कितना होगा 1 रेशो 100 से 100 गया तो 1 रेशो 1. ठीक है, तो मैंने क्या करा ना, इसको 5 घंटे धूप में रख दिया आप, है ना. अब पानी पूरी तरीके से सूखा तो नहीं, पर जितना सूख सकता था उतना सूख गया. पानी कितना इसमें 10 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम सैंड है. क्या कभी ये सुना है कि है ना जो सैंड है वो सूख गई हो, उड़ गई हो. वाटर ही तो इवापोरेट होता है ना, भाप बन के उड़ता है. सैंड कैसे इवापोरेट हो सकती है, आप खुद सोच सकते हो. तो सैंड का अगर कोई मास का भी, फिर भी अगर अपन फिल्टर करने में भी, अगर आप ये बोलोगे कि फिल्टर करने में भी उसका मास कम हो रहा है, तो वो निग्लिजिबल होगा. तो मतलब अपन 100 ग्राम सैंड पहले थी, 100 ग्राम सैंड अभी अपन मान रहे. ठीक है, पर धूप में रखने के बाद उसका पानी का वेट कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया. 90 ग्राम का क्या हुआ, वो हो गया इवोपरेट. ठीक है, तो यहाँ पर वाटर और सैंड का रेशियो कितना हो गया, 10:100. ठीक है, तो 10 से 10 गया, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1:10. एक बात बताओ मेरे को तुम लोग, क्या सैंड का मास बदला है क्या, नहीं. पहले भी 100 ग्राम थे, इधर भी 100 ग्राम. ठीक है, तो यहाँ पर फ्राई ये जो ग्रैप्स है ना, इसमें ग्रैप्स में भी दो पार्ट होते हैं. ग्रैप्स में जो होता है ना ग्रैप्स, उसमें एक पल्प होता है, पल्प यानी कि गूदा, और एक होता है लिक्विड पार्ट यानी कि वाटर वगैरह जो भी बोलो. तो पल्प का जो वेट है ना हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा. अब देखते हैं. ठीक है, तो फ्रेश ग्रैप्स कंटेन्स 90% बाय वाटर, है ना. अब यहाँ पे मैं फ्रेश, एफ फॉर फ्रेश और डी फॉर ड्राई, और क्या बोलते हैं पी फॉर पल्प और डब्ल्यू फॉर वाटर, ये कंटेंट सब में परसेंटेजेस में लिखने वाला. ठीक है, कहीं में परसेंटेजेस में लिखने वाला. ठीक है, तो फ्रेश ग्रेप कंटेन्स 90% वाटर बाय वेट. तो फ्रेश ग्रेप में अगर 90% वाटर है, फ्रेश ग्रेप में 90% वाटर है, तो 10% क्या होगा, पल्प ही होगा, है ना. और क्या बोलते हैं ड्राइड ग्रेप्स में 20% वाटर होता है. ड्राइड ग्रेप्स में 20% वाटर होता है. ड्राइड ग्रेप में मतलब सूखे जो किशमिश है उसमें क्या बोलते हैं 20% वाटर है, तो 80% पल्प होगा. तो यहाँ पर फ्रेश का 10% है और ड्राइड में 80%. पर जो पल्प का वेट कभी ऊपर नीचे होता है क्या, नहीं होता है. वो तो सिर्फ पानी ऊपर नीचे होता है, पानी की जो क्वांटिटी है वो कम ज्यादा हो जाती है, अपन ये जब धूप में रख देते हैं उसकी वजह से रेशो बदल जाता है. तो फ्रेश ग्रेप का जो 10% है, 10% ऑफ फ्रेश, क्या वो ड्राइड ग्रेप्स के 80% के बराबर नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों का पल्प का वेट अपन ने इक्वेट कर लिया है ना. ना, फ्रेश का 10% कैसे निकालेंगे अपन, 1/10 ऑफ एफ. और ड्राइड का 80% कैसे निकालेंगे, ड्राइड इंटू 8/10. ठीक है, तो 10 से 10 यहाँ गया, तो
एफ इक्वल टू 8 × डी आएगा, 8D। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे ना, डी को नीचे भेज दें, तो एफ बाई डी इक्वल टू 8/1। अब फ्रेश और ड्राई ग्रेप्स का रेशो कितना है, 8/1। इस रेशो का मतलब क्या हुआ कि अगर अपन फ्रेश ग्रेप की 8 यूनिट लेंगे ना, फ्रेश ग्रेप की 8 यूनिट लेंगे और ड्राइड ग्रेप के 1 यूनिट लेंगे, दोनों में पल्प की क्वांटिटी सेम होगी। नहीं समझ में आया, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लो कि फ्रेश है ना, यहाँ पर अपन ने कितना लिया है, 80। तो 8:1 था F/D का, तो ड्राइड ग्रेप का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, वेट अ मिनट, ओके, ठीक है। तो फ्रेश ग्रेप में पल्प कितना 10% था, तो इसका कितना 10%, 80 का 10% निकालेंगे अपन इंटू 1/10, कितना आएगा, 8 आ जाएगा। और ड्राइड ग्रेप में पल्प कितना था, 80%, तो 10 का 80% निकालोगे ना, तो वो भी 8 है। अब समझ में आया, पल्प का वेट दोनों में सेम है। तो फ्रेश बाय ड्राई इक्वल टू 8/1, ये पल्प का रेशियो है, ठीक है ना। तो अपने को ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द ड्राई ग्रेप्स अवेलेबल फ्रॉम 20 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप, है ना। तो फ्रेश ग्रेप अगर 20 है तो उसमें से ड्राई ग्रेप कितने बना सकते हैं, तो 8 को अपन 20 बना दे, है ना। तो फ्रेश ग्रेप को अगर अपन 20 बनाना, अगर अपने पास फ्रेश ग्रेप्स 20 kg है, तो उसमें ड्राई ग्रेप्स कितने होंगे, मतलब उसी के बराबर अपन उससे इक्वेट कर रहे हैं, तो उसमें से ड्राई ग्रेप्स कितने निकल सकते हैं। तो फ्रेश की वैल्यू कितनी, 20 kg। ड्राई ग्रेप्स की वैल्यू अपने को पता है, नहीं पता है, अपने को रेशो पता है 8/1, है ना। तो ड्राई ग्रेप्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। ठीक है, ड्राई ग्रेप्स की 2 × डी इधर चले जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 5। अब यहाँ पे 2 5 के डिवाइड में चले जाएगा, तो d इक्वल टू 5/2, यानी कि d की वैल्यू कितनी है अपने 2.5 kg। तो फ्रेश ग्रेप में अगर अपन 20 kg ले रहे हैं ना, तो उसमें से 2.5 किलो यानी 2.5 kg अपना ड्राई ग्रेप्स निकलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट लेक्चर में।